हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 28 सितंबर को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अपना वीकली टेस्ट का तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय रिश्ता कहानी के कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है रामावतार त्यागी, तीसरा ऑप्शन है श्रीनाथ सहाय या चौथा ऑप्शन है महादेव टेम्पो। तो मानवीय रिश्ता कहानी के कहानीकार श्रीनाथ सहाय थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकली बुआ के पिता कौन थे। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है कुशल वैद्य या चौथा ऑप्शन है पत्रकार। तो अकली बुआ के पिता एक कुशल वैद्य थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी को समाज में सम्मान प्राप्त था। पहला ऑप्शन है लोभ के कारण, दूसरा ऑप्शन है लालच के कारण, तीसरा ऑप्शन है संतोष के कारण या चौथा ऑप्शन है मांग करते थे उसके कारण। तो पंडित जी को समाज में सम्मान संतोष के कारण था, इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुआ को सबसे पहले किसका खून चढ़ाया गया। पहला ऑप्शन है गणेश का, दूसरा सुरेश का, तीसरा रघुवीर का या चौथा ऑप्शन है रहीम खां का। तो बुआ को सबसे पहले रहीम खां का खून चढ़ाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुआ कैसी पुस्तकें रुचि के साथ पढ़ती थी। पहला ऑप्शन है पूजा पाठ का, दूसरा वेद गिरी का, तीसरा संगीत का या चौथा ऑप्शन है नाच गान का। तो बुआ वेद गिरी की पुस्तक रुचि के साथ पढ़ती थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी का मकान कैसा था। पहला ऑप्शन है मिट्टी का, दूसरा खपरेल का, तीसरा सीमेंट निर्मित या चौथा ऑप्शन है फूस का। तो पंडित जी का मकान खपरेल का था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडितायन को लोग किस नाम से पुकारने लगे। पहला ऑप्शन है दादी अम्मा से, दूसरा अम्मा से, तीसरा अकली बुआ से या चौथा ऑप्शन है चाची से। तो पंडितायन को लोग अकली बुआ के नाम से पुकारने लगे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निपुण वेद की पुत्री कौन थी। पहला ऑप्शन है मनोरमा, दूसरा ऑप्शन है सीता, तीसरा ऑप्शन है अम्मा या चौथा ऑप्शन है अकली बुआ। तो निपुण वेद की पुत्री अकली बुआ थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांव वाले रहीम खां के किस गुण को देखकर दंग थे। पहला ऑप्शन है काम का, दूसरा शहादत का, तीसरा पीड़ा का या चौथा ऑप्शन है सलाह का। तो गांव वाले रहीम खां के शहादत के गुण को देखकर दंग रह गए थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुआ की आय के स्रोत थे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण दान, दूसरा पंडित जी, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय या चौथा ऑप्शन है वेद जी। तो बुआ की आय का मुख्य स्रोत ग्रामीण दान था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडितायन के अक्ल की शोहरत कहाँ तक फैली गई। पहला ऑप्शन है घर के अंदर, दूसरा ऑप्शन है घर के बाहर, तीसरा ऑप्शन है शहर में या चौथा ऑप्शन है समाज में। तो पंडितायन की अक्ल की शोहरत पूरे गांव के बाहर फैल गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा गांव किस लिए दौड़ पड़ा। दूसरा ऑप्शन देखने के लिए, दूसरा रोने के लिए, तीसरा श्राद्ध कर्म के लिए या चौथा ऑप्शन है बुआ को खून देने के लिए। तो पूरा गांव दौड़ पड़ी थी बुआ को खून देने के लिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शब्दावली में पंडितायन किसका धर्म निभाती है। पहला ऑप्शन है न्यायाधीश का, दूसरा ऑप्शन है उद्घाटनकर्ता का, तीसरा ऑप्शन है संगतकार का या चौथा ऑप्शन है प्राम दर्शन दाता का। तो आधुनिक शब्दावली में पंडितायन प्राम दर्शन दाता
का धर्म निभाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकली बुआ को देहाती भाषा में लोगों द्वारा पढ़ी नहीं कड़ी अनुभवी कहने का क्या कारण था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बुआ को औपचारिक शिक्षा तो नहीं थी, किंतु वेद पिता एवं विद्वान पति के संगत से ही सांस्कारिक ज्ञान उन्हें अच्छा प्राप्त हो गया था, इसीलिए देहाती भाषा में लोग इन्हें पढ़ी नहीं कड़ी अनुभवी कहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि जो पंडित जी के पतरा व पंडिताइन के अचरा, अकली बुआ पंडित जी को आवेश में ऐसा क्यों कहती थी। इसका सही जवाब होगा कि जब कभी पंडित जी से इनकी नोक-झोंक होती थी तो आवेश में बोल उठती थी कि पंडित जी के पतरा व पंडिताइन के अचरा, अर्थात जो कुछ आपके पतरा पोथी में लिखा है वह सब कुछ तो मेरे आंचल में भरा पड़ा है। मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ पंडित जी महाराज। ऐसा कहकर वे अपने आप को पंडित जी के समान ही विद्वान बताती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण करना उनका मुख्य काम था। वह सुबह से शाम तक गांव-गांव घूमती और लोगों की सेवा करती थी, और जब गांव के लोगों को इनकी दवाइयों के लाभ होने पर लोग इनको साड़ी, कपड़ा, अनाज या कुछ पैसे दिया करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्दों औरतों का जमघट क्या लग गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट लग गया, क्योंकि सभी बुआ से बहुत प्रेम करते थे और गांव वालों के लिए मानवीय रिश्ता खून के रिश्तों से अधिक था। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का आपके होने वाले 28 सितंबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।